हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और ये आपके काम की होगी। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रे की। फ्रेंड्स, आप नवरात्रे तो रखते होंगे, कोई एक रखता है, कोई पूरे 9 रखते हैं। अगर एक रखता है तब भी भूख लगती है, 9 रखते हैं तब भी भूख लगती है। तो हमें भूख लगे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? बहुत सारे लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऐसा क्या खाना चाहिए कि नवरात्रि में आपको भूख ना लगे, ज़्यादा ना लगे, मतलब लिमिट में लगे, और आप पूरे व्रत रखना चाहते हैं तो आपकी व्रत टूटे भी नहीं और आपको कमजोरी भी ना आए। तो उसके लिए करिए ये उपाय। तो सबसे पहला मैं उपाय बताऊंगी कि आप अगर फास्ट रखते हैं तो आपकी बॉडी में कमजोरी ना आए, वीकनेस ना आए, उसके लिए आपको फ्रूट खाने होंगे। फ्रूट में सबसे बेस्ट फ्रूट है एप्पल, यानी सेब। सेब आप खाइए तो आपके शरीर में जितनी भी कमी है या कमजोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप फ्रूट्स जूस पी सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आता है टमाटर। कुछ लोग टमाटर खाते हैं, कुछ लोग टमाटर नहीं खाते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, टमाटर को खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर में जो है ना विटामिन सी होता है, लाइकोपिन होता है, पोटेशियम होता है, और ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो टमाटर खा सकते हैं आप। और जिन चीज़ों से हमारे शरीर की पूर्ति हो रही है वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। कि फास्टिंग में अन्न मसाले नहीं खाते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, कोई भी अन्न नहीं खाते हैं, कोई भी मसाला नहीं खाते हैं जो रेगुलर में हम खाते हैं, तो तभी हमें फास्टिंग माना जाता है। पर खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया, जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। फल में सेब सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के लिए पौष्टिकता देता है। टमाटर खा सकते हैं, वो भी फ्रूट्स में आता है। और आप दूध पी सकते हैं। फ्रेंड्स, आप दूध पी सकते हैं। दूध आप अनलिमिटेड पी सकते हैं। दूध में इतनी ज़्यादा पौष्टिकता होती है, वो सारे आहार का संपूर्ण आहार है दूध जो है। दूध पीने से हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, और इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन 2 भरपूर मात्रा में होता है। तो आप दूध पीजिए, दूध से आपको भूख नहीं लगेगी। बहुत से लोग दूध नहीं पीते हैं तो आप पत्ती लगाकर पीजिए, ठीक है। और थर्ड मैं बोलूँगी आपको पपीता। फ्रेंड्स, पपीता हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम व्रत में कुछ भी अगड़म सगड़म खाते हैं और फिर उसके बाद हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो पपीता ऐसी चीज़ है कि वो हमारे पेट को साफ़ करता है। दूसरा, जब हम व्रत खोलते हैं 9 दिन के बाद, तो जो हमें वीकनेस और जो हमें पेट खराब होने की दिक्कत होती है वो बिल्कुल नहीं होती। और आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो हजम हो जाएगी, क्योंकि जो पपीता है वो हमारे पेट को एकदम ठीक रखता है। तो पपीता हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी बॉडी में। तो पपीता ज़रूर खाना चाहिए। और फ्रेंड्स, पपीता में जो है ना कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में बनता है उसको कम करने की ताकत है, वो बनने ही नहीं देता। इसलिए पपीते को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, चाहे वो डेली के हों, चाहे वो फास्टिंग में हों। तो पपीता आप ज़रूर खाएं। 5वीं चीज़ मैं बताती हूँ आपको, आलू। आप आलू खाते हैं ना, तो आलू को आप तल के, भुन के, अच्छे से देसी घी में तल के खाते हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से ना खाएं, उससे आपको सिर्फ टेस्ट मिलेगा, पेट भरेगा, पर पौष्टिकता नहीं मिलेगी। आपको पौष्टिकता मिलेगी उबले हुए आलू खाने से। आप उबले हुए आलू खाइए, उससे आपका पेट भी भरेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और आपको भूख भी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। पहले हम सुनते थे कि जो खेत में काम वाम करते हैं वो आलू भून के और आलू खा के अपनी दिनचर्या निकाल लेते थे। क्योंकि उसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है, सी होता है, B1, B2, VC, और फोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में भरा होता है। इतनी सारी चीज़ें अगर आलू में हैं तो क्यों ना आलू को खाया जाए। उसमें सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, और आपका फास्ट भी बना रहेगा और आप पौष्टिकता की चीज़ें भी खाएंगे। उबलने से आलू की जितनी भी प्रोटीन शक्ति है, जितना भी पूर्ण मात्राएं हमारे खनिज लवण की होती हैं वो सब ना ख़त्म हो जाती हैं। आपको टेस्ट तो मिलेगा पर आपको पौष्टिकता नहीं मिलेगी, और आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आप वीक महसूस करेंगे। आपने देखा कि खाने की चीज़ें कितनी हैं। आप सैलेड खाइए, खूब सारा सैलेड खाइए। सैलेड में आप गाजर खाइए, मूली खाइए,
और फ्रूट्स में आप अनार खाइए, अनार का जूस पीजिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप फास्टिंग खाना कंप्लीट रूप से खा सकते हैं और आपको पूरे 9 व्रत करने के बाद भी ना कमज़ोरी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा कि मैंने जो भी आपको 5 चीज़ें जो बताई हैं फास्टिंग में खाने के लिए, वो आपके लिए परिपूर्ण और भरपूर प्रोटीन और वसा और जितने भी विटामिन हैं सबसे भरपूर हैं। तो आई होप सो कि आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई होगी कि आपको फास्टिंग में क्या खाना चाहिए और आपको वीकनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इस डाइट को फॉलो करके देखिए, आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आएगी। और अपने फास्टिंग में नारियल पानी को सबसे मस्ट रखिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी, नारियल पानी, जो कि आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूर्ण तरीके से पूर्ति करता है, क्योंकि फास्टिंग में पानी नहीं पिया जाता। और आप नारियल पानी सुबह दोपहर शाम पीजिए, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको जो है वीकनेस है वो नहीं आएगी। आपको पता है फ्रेंड्स, आप एक नारियल पानी पीते हैं तो आप 2 ग्लास जूस के बराबर नारियल पानी से ताकत पाते हैं। शायद आपको नहीं पता है ये चीज़। नारियल पानी हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, ईचिंग के लिए, एजिंग रिंकल्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नारियल पानी से ठीक हो जाती हैं। बुद्धि का विकास होता है। अपने छोटे बच्चों को नारियल पानी दीजिए। और फास्टिंग में तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है नारियल पानी का। और फ्रेंड्स, आजकल तो चलन में चल गया है कि फास्टिंग का खाना पूर्ण तरीके से खाते हैं थाली। तो उसमें कूटू खाते हैं, समा के चावल खाते हैं, सिंघाड़ा खाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी सिंघाड़े का आटा, जो कि ठंडा होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे पेट के लिए, और कोई मिलावट नहीं होती। साबुत सिंघाड़ा लाइए, उसको घर पर पीस लीजिए, या फिर जहाँ से चक्की से पिसता है वहाँ से प्योर लेकर आइए और उसकी पूड़ी आप बनाकर खा सकते हैं, कचौड़ी बनाकर खा सकते हैं, कतली बनाकर खा सकते हैं। और ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके पेट के लिए ठंडी रहें। ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको खाना है, पूरी थाली ही बना के खानी है, तो आप सिंघाड़े का इस्तेमाल करें। ठीक है। चावल नहीं खाना चाहिए फास्ट में, चाहे वो समा का चावल हो, चाहे वो कैसा भी चावल हो। चावल चावल होता है, चावल ही होता है। सिंघाड़ा पानी में होता है, इसलिए उसे हम खा सकते हैं। ठीक है। और आप जो है, अगर आप कूटू खाना चाहते हैं तो कूटू के बीज लाइए, उसे घर पर पीसिए, फिर आप कूटू खाइए। मार्केट से कभी भी रेडीमेड आटा मत खाइए, उससे बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पैकिंग वाली व्रत का सामान ना खाएं। आप साबूदाना खाएं, उसको भी भिगो के खाएं। साबूदाना बेस्ट है व्रत में खाने के लिए। आप उसकी खिचड़ी खा सकते हैं बना के, आलू के साथ पुलाव खा सकते हैं बना के, काली मिर्च खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप मीठे से नहीं रहना चाहते, बॉडी को नमक की ज़रूरत होती है, तो आप फास्टिंग वाला जो व्रत का नमक जो होता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। पर फर्स्ट और लास्ट व्रत में आप नमक बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं। बीच के जो 5-6 नवरात्रे हैं उसमें आप खा सकते हैं फास्टिंग नमक, मगर फर्स्ट और लास्ट में आप बिल्कुल ना खाएं। तो चलिए बने रहिए मेरी वीडियो पर, ऐसे ही नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रे।